जरा सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति एक ही समय में कूटनीतिक मोर्चे पर जूझ रही हो और आर्थिक रूप से भी दबाव में हो, तो क्या यह सिर्फ एक सामान्य स्थिति है या फिर किसी बड़े वैश्विक संकट की शुरुआत? अमेरिका आज ठीक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच शांति वार्ता का फेल होना और दूसरी तरफ तेजी से बढ़ता राष्ट्रीय कर्ज, ये दोनों मिलाकर एक गंभीर तस्वीर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई इस बैठक को बेहद अहम मानी जा रही थी। दशकों की दुश्मनी के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर दोनों देश आमने सामने बैठे थे। 1979 की क्रांति के बाद यह एक ऐतिहासिक मौका था जब दुनिया को लगा कि शायद अब रिश्तों में नरमी आ सकती है। लेकिन 21 घंटे चली इस बातचीत का अंत निराशाजनक रहा। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और श्रेयी प्रभाव को लेकर मतभेद इतने गहरे थे कि कोई भी ठोस समझौता नहीं आ सका। ये विफलता सिर्फ एक कूटनीतिक असफलता नहीं थी, बल्कि आने वाले समय में बढ़ते तनाव का संकेत मानी जा रही है। अमेरिकी नेतृत्व की तरफ से इस पर कड़ा रुख देखने को मिला। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी इतनी ज्यादा है कि बातचीत से समाधान निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयानों ने इस तनाव को और हवा दे दी। ट्रंप पहले ही यह संकेत दे चुके हैं कि अगर कूटनीतिक काम नहीं करती है तो अमेरिका के पास दूसरे विकल्प भी मौजूद है। इनमें आर्थिक प्रतिबंध, नौसैनिक नाकाबंदी और यहां तक कि सैन्य कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्तों पर नियंत्रण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यहां किसी भी तरीके का सैन्य तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर या उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में उछाल आएगी, महंगाई और व्यापार में रुकावट जैसे प्रभाव तुरंत देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी चिंता का विषय बन चुकी है। अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का राष्ट्र कर्ज $38 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। यह आंकड़ा अपने आप में इतना बड़ा है कि इसे समझना भी आसान नहीं है। सिर्फ कुछ महीने पहले अक्टूबर 2025 में यह कर्ज $34 ट्रिलियन के आसपास था। इतनी तेजी से बढ़ता कर्ज ये दिखाता है कि अमेरिका की आर्थिक नीतियों पर कितना दबाव है। इस कर्ज का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इसका बड़ा हिस्सा विदेशी नहीं बल्कि घरेलू है। करीब $27 ट्रिलियन का कर्ज अमेरिका ने अपने ही नागरिकों और संस्थानों से लिया हुआ है। इसमें फेडरल रिजर्व, पेंशन फंड, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड शामिल है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपनी ही जनता की बचत का इस्तेमाल करके अपने खर्च चला रहा है। यह स्थिति अल्पकाल में तो मददगार हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में यह आर्थिक दबाव को और बढ़ा सकती है। विदेशी कर्ज की बात करें तो यह लगभग $9 ट्रिलियन है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जापान का है, जिसने अमेरिका में करीब $1.2 ट्रिलियन का निवेश कर रखा है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का स्थान आता है। एक समय चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा कर्जदाता था, लेकिन अब उसने धीरे धीरे अपने निवेश को कम करना शुरू कर दिया है और वर्तमान में चीन का निवेश घटकर $700 से $800 बिलियन के बीच रह गया है। यह बदलाव दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक और व्यापारिक तनाव का परिणाम माना जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अमेरिका को अपने कर्ज पर जो ब्याज देना पड़ रहा है वो उसके रक्षा बजट से भी ज्यादा हो चुका है। सालाना ब्याज भुगतान $700 बिलियन से ऊपर चला गया है। यह स्थिति किसी भी देश के लिए खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि देश अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्ज को चुकाने में खर्च कर रहा है। इससे विकास योजनाएं और नई परियोजनाओं के लिए फंडिंग कम हो जाती है। फिर भी दुनिया भर के निवेशक अमेरिका को पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मुख्य कारण है भरोसा। अमेरिकी ट्रेजरी, जो कि कभी सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। निवेशकों को विश्वास है कि अमेरिका कभी अपने कर्ज पर डिफॉल्ट नहीं करेगा। हालांकि यह भरोसा हमेशा कायम रहेगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है।
अगर कर्ज इसी गति से बढ़ता रहा और राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती गई तो भविष्य में निवेशकों का विश्वास डगमगा सकता है। अमेरिका के कुल कर्ज में एक बड़ा हिस्सा इंट्रा गवर्नमेंट डेटा का भी है, जो करीब $12 ट्रिलियन है। ये वही पैसा है जो सरकार ने अपनी ही एजेंसी जैसे कि सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर से उधार लिया है। उसका सीधा मतलब है कि सरकार भविष्य के लिए निर्धारित फंड का इस्तेमाल वर्तमान खर्चे को पूरा करने के लिए कर रही है। ये एक अस्थायी समाधान है जो आने वाले समय में बड़ी समस्या बन सकता है। अगर इस पूरे परिदृश्य को एक साथ देखा जाए तो तस्वीर काफी गंभीर नजर आती है। एक तरफ कूटनीतिक तनाव बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आर्थिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अगर यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका के बीच टकराव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे दुनिया के अन्य बड़े देश भी शामिल हो सकते हैं, जिससे वैश्विक अस्थिरता और बढ़ेगी। तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजारों में गिरावट और व्यापारिक बाधाएं, ये सभी संभावित परिणाम है। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जहां आयातित तेल पर निर्भरता ज्यादा है। अंत में यह कहा जा सकता है कि अमेरिका आज एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां उसे अपनी कूटनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को संतुलन करना होगा। अगर वो इस संतुलन को बनाए रखने में असफल होता है तो इसका असर उसके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में अमेरिका क्या कदम उठाता है। क्या वो बातचीत का रास्ता अपनाता है या फिर सख्त कार्रवाई की ओर बढ़ता है।